अपने सांसदों की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर चलाए गए तीरों से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के बयान पूरी तरह से व्यक्तिगत है और पार्टी इनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखती। जेपी नड्डा ने एक स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि इन बयानों से ना तो भाजपा का कोई लेना देना है और ना ही पार्टी कभी ऐसे विचारों का समर्थन करती है। हम इन बयानों को सिरे से खारिज करते हैं। बीजेपी का यह स्टैंड ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बयानबाजी बढ़ती जा रही थी। नड्डा ने कहा कि उन्होंने दोनों नेताओं को और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी न करे जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाए। नड्डा ने जोर देकर कहा कि भाजपा हमेशा से न्यायपालिका का सम्मान करती आई है। उन्होंने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों के आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की आत्मा है और भाजपा उसे पूरी तरह श्रद्धा से मानती है। पार्टी अध्यक्ष का यह बयान न केवल संगठन की लाइन क्लियर करती है बल्कि उन आलोचनाओं को भी शांत करने की कोशिश करती है जो पार्टी के सांसदों के विवादित बयानों के बाद उठी थी। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक के बाद एक विवादित टिप्पणियां की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें सिविल वॉर का जिम्मेदार कहीं न कहीं माना जाएगा। यानी देश में अगर युद्ध होता है तो उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार जो हैं वो सीजीआई होंगे। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी अदालतों की भूमिका पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद विपक्ष और कानूनी समुदाय से तीखी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि कांग्रेस ने इन बयानों को मानहानिपूर्ण और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। कांग्रेस के जयराम रमेश और इमरान मसूद जैसे नेताओं ने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया कि वह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने चुनाव आयोग, वक्फ एक्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों में सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए